फ्यूचर मेकर के सभी पीड़ित निवेशकों को विजय शर्मा का नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अभी आप सभी ने देखा होगा कुछ वीडियोस आ रही हैं राधे श्याम की। जो विश्नोई समाज है उन्होंने सबने इनका बहिष्कार किया है और ज़मीन पे जो है, जो इन लोगों ने लालच दे के जो ज़मीन वगैरह पे अपना मतलब एक नाम बनाना चाहा, अपनी पहचान बनानी चाहिए, वहाँ अपने कुकर्मों को छुपा कर, सारी चीज़ों को छुपा कर जो है एक नई छवि बनानी चाहिए, तो विश्नोई समाज ने उनको जो है नकार दिया। आप सभी ने वो वीडियोस भी देखी होगी। आज मैं थोड़ा सा मतलब इनकी जो औकात है ना, वो इनकी औकात के हिसाब से इनको इज़्ज़त देने वाला हूँ। क्या करूँ अब, ये लात के भूत हैं, गालियों से ही मानेंगे। इनकी जो औकात है ना, इनको वैसे ही करना पड़ेगा। ये महान नीच और बेशर्म किस्म के लोग हैं। जो वहाँ का केस हुआ है उसके बाद में आप देख ही रहे हैं किस तरह से इसकी फटी पड़ी है। मतलब ये समझ रहा था कि मैं कितना भी गंदा काम कर लूँ, कितना भी लोगों को बर्बाद कर दूँ, कितने भी निवेशकों को जो है परेशानी में डाल दूँ, उनकी कमाई हुई पूंजी में हड़प के आश्रम बना लूँ, बड़े बड़े सिंगरों को बुला लूँ, वहाँ पैसा लगा दूँ और मैं अपनी छवि साफ़ कर लूँगा। लेकिन इसको ये नहीं पता कि जो पीड़ित हैं वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ आज भी नहीं भूले हैं, ना भूलेंगे। तो ये कुत्ता जहाँ जहाँ नज़र आएगा, लोग तो भाई अपनी भड़ास निकालेंगे ही निकालेंगे। क्यों? क्योंकि पीड़ितों को कुछ मिला ही नहीं ना। पीड़ितों को दुख तकलीफ़ के सिवा क्या मिला? मिला किसको? जो इस दलाल की चमचागिरी किए, जो इस जानवर के आगे पीछे घूमे, इसके पैसों की दारू पिए, हिसार में बैठ के होटलों में एक दाएं में एक बाएं में औरतों को लेके सोए, उनको मिला। आप लोगों को थोड़ी कुछ मिला। निवेशकों को घंटा मिला, कुछ नहीं मिला। जिसने दोगलों ने, भड़वों ने, हरामियों ने इस भड़वे की, इस राधे श्याम चोर की, इस लुटेरे की, इस कुत्ते की, कमीने की, दलाली की, चमचागिरी की, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए, और वो लोग सामने आके बोल रहे हैं कि हम यहाँ गए आपके लिए, हम वहाँ गए आपके लिए, 7 साल से हमने ये किया, हमने वो किया। मुझे एक भी निवेशक बता दे कि अगर ये 7 साल से आप लोगों के लिए घूम रहे थे, इधर से उधर गए हैं, तो आपको इस 7 साल के अंदर में उन्होंने क्या प्रोवाइड करवाया? आपको उनके 7 साल घूमने से मिला क्या? जो आपके हित के लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप लोगों को मिला क्या? मुझे ये बता दो सिर्फ। मैं बताऊं, आप लोगों को कुछ नहीं मिला, लेकिन उनको बहुत कुछ मिल गया। राधे श्याम इतना बड़ा सुअर है, उसको सब पता है कि किसको कहाँ जाके कहाँ ब्लैकमेलिंग करनी है, कहाँ जाके वो दबेगा। और एक बात जान लो, अगर आप साफ़ हो, ईमानदार हो, शरीफ हो, तो आपको कोई नहीं दबा सकता। लेकिन आप दोगले हो, चीटिंगबाज हो, ठीक है, और टुकड़ों में पलने वाले हो, बिकने वाले हो, तो आपको कोई भी कहीं भी फंसा सकता है। वही चीज़ यहाँ पर हुई है। राधे श्याम ने कुछ लोगों को ब्लैकमेल करके अपनी तरफ कर लिया, और वो जाते भी क्यों नहीं उसकी तरफ? उनकी भी मजबूरी थी, उनको बचना था उसके केस से। वो समझ रहे हैं वो बहुत होशियार हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, उन कुत्तों के, उन सूअर के बच्चों की जहाँ सोच ख़त्म होती है, वहाँ से हम सोचना स्टार्ट करते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हम राधे श्याम की छवि तो भाई विश्नोई समाज के सामने ख़राब हो चुकी है, अब लोग इसके पीछे लग चुके हैं। अब राधे श्याम का खेल ख़त्म हो जाएगा तो इनका भी खेल ख़त्म हो जाएगा, इनकी रोज़ी बंद हो जाएगी, इनको रोटियाँ नहीं मिलेगी, इनको टुकड़े नहीं मिलेंगे। तो राधे श्याम की छवि कम से कम लोगों के बीच में बनाओ, जिससे लोग इसके सपोर्ट में आएंगे। लेकिन भड़वे, ये भूल जा, लोग चूतिया नहीं हैं। सालों से तुम लोगों ने बहुत चूतिया बना लिया लोगों को। अरे बेशर्म, सारी हिस्ट्री, सारी ज्योग्राफी जान चुके हैं तुम्हारी लोग, हैं? फिर भी कैसे लोग वीडियोस में आके, ऑडियो में आके बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, समझ में नहीं आता। इनको इतना भी नहीं समझ में आता है, लोग इनको खुली गालियाँ दे रहे हैं, खुली गालियाँ दे रहे हैं।
फिर भी ये साले किस मिट्टी के बने हैं, साले अपने जात धर्म को सब बर्बाद कर दिए, ये एकदम नाम खराब कर दिए ये कुत्ते, बेशर्म किस्म के लोग, मरे हुए मुर्दों पे रोटियां सेक रहे साले जानवर। आप सभी निवेशक, आप सभी ने ये देखा है कि महाकुंभ के अंदर में जाकर राधे श्याम ने किस तरह अपनी रोटियां सेकने का काम किया, किस तरह से ड्रामे किए, किस तरह से भगवा चोला का अपमान किया, और वहाँ पर जो साधु संत जिस तरह से रहते हैं उस तरह से क्या लकड़ी वकड़ी हाथ में लेके कितने वीडियोस वायरल करवाया, अपने प्रमोशन करवाया अपना। क्यों करवाया था ये पता है क्या आप लोगों को? सिर्फ़ और सिर्फ अपनी छवि को संत जो होते हैं संतों के सामने अच्छी करने के लिए बस। लेकिन आप सभी निवेशकों ने एक अच्छा काम किया कि उसकी वीडियोस जहाँ जहाँ आई उस हरामजादे को उसकी औकात बताई गई, पब्लिक को ये चीज़ बताई गई कि एक नंबर का चोर और लुटेरा है, ये अपने पैसे को ब्लैक एंड वाइट में करने के लिए आया है मार्केट में, और ये बाबा जो बना ये हमारे धर्म का अपमान कर रहा है। ये आप लोगों ने उनकी वीडियोस के अंदर में जा जा के जो कमेंट्स किए हैं, आज उसी का नतीजा है कि राधे श्याम पीछे हटने को तैयार हो गया। और मैं कहूँगा आप लोग कंटिन्यू इस चीज़ चालू रखो, जहाँ देखो राधे श्याम को वहीं गालियाँ दो और पब्लिक को बताओ कि ये चोर है। इसकी जानकारी अगर चाहिए तो फ्यूचर मेकर नाम सर्च करके यूट्यूब में जाओ और राधे श्याम लिखो, इसकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी कुत्ते के बच्चे की नज़र आ जाएगी। ये इतना बड़ा हरामजादा है। ये हरामजादा जीते जी अपने माँ पिता को मार दिया। ये जब अपने माँ बाप का सगा नहीं हुआ सुअर साला, तो पब्लिक का क्या सगा होगा ये हैं? धर्म का क्या सगा होगा ये हैं? ये इतने बड़े बड़े ज्ञान पेलता है, इसको मैं बताता हूँ आज ज्ञान। इस सुअर को मैं देता हूँ ज्ञान आज। सुन रहे राधे श्याम भड़वे, तू ज्ञान की बातें करता ना, एक ज्ञान मेरे से भी ले ले, काम आएंगे तेरे को भविष्य में। लोगों को धोखा देकर, लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर कर, किसी के हाय लेकर तू सोचता है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद लूँगा, ठीक है। लेकिन एक बात जान लेना, वो जो ऊपर वाला है ना, वो ऊपर वाला तेरे से गलतियां करवाएगा ही करवाएगा जिसमें तू जाके फंसेगा और तू मरेगा। कानून से बचे जा तू, लेकिन ऊपर वाले की लाठी से नहीं बच सकता। आज वही चीज़ तेरे साथ में हो रही है। तू बहुत दिमाग लगाया कि ज़मीन पे गौशाला बनाओ, लेकिन लोगों ने बनाने नहीं दिया। उसके बाद तूने फिर से दिमाग लगाया कि आप लोग ये ज़मीन ले लो, लेकिन उन तीनों संतों के खिलाफ़ लोग खड़े हो गए। आज मैं अशोक, जो बिश्नोई समाज है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और उन बिश्नोई समाज को मैं क्या बताऊँ, अब मेरे पास शब्द नहीं है। उनके अंदर जो मैंने इंसानियत देखी, उनका वर्ड्स क्या है? उनके वर्ड्स हैं कि इस हरामजादे ने 9,000 करोड़ का घोटाला किया, लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, लोगों की हाय लग रही है इसको, और ये सोच रहा है एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा दे के उस पर पर्दा डाल देगा। ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये वर्ड्स है लोगों के, लोगों ने ये कहा है। इसने गेम तो बहुत खेला है, चालबाजी बहुत की है, सिर्फ एक ही चीज़ कि मेरे पास में पैसा नहीं है, कोर्ट में है, हमारे वकील लड़ रहे हैं। अबे सुअर, 500-600 करोड़ क्यों छोड़े कोर्ट में? बाकी के पैसे कहाँ गए हैं? 4,000 करोड़ का घोटाला था, बाकी के पैसे कहाँ गए? और एक बात बता, तू मीडिया में आके अपने चमचों को माइक पकड़ा के ज्ञान पेलता है, तो ये बोलता है मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, अब मैं तो संतों की राह पे चल पड़ा। तो लग्जरी होटल में तेरा बाप कर रहा है क्या रे प्लानिंग है? और लग्जरी गाड़ियों में कौन घूम रहा है? किसी संत को 5-5, 10-10 गाड़ी लेके घूमने की दरकार नहीं पड़ती। तेरे पास कहाँ से आए पैसे इतनी गाड़ियों के हैं? और जो अभी प्रमोशन किया था, जो तुमने सिंगरों को बुलाया था, भजन कीर्तन करवाया था, उसमें क्या पब्लिक अंधी है क्या? पब्लिक को नहीं दिखता? पब्लिक ने लपेटा ना, आज बिश्नोई समाज ने बढ़िया से लपेटा ना तुझे, कि जब तू बोलता है कि तेरे पास पैसे नहीं है, तू जो है संतों की राह पे चल पड़ा है, सब कुछ त्याग दिया है मोह माया, तो आज सिंगरों को बुला के वहाँ पर खर्चा करने का तेरे पास पैसा आया कहाँ से? 15-15, 20-20 लाख रुपया लोगों ने बोला ना, कहाँ से आया वो? तो पब्लिक को सब दिखता है। तू कितना ही गेम खेल ले, कितनी ही चालबाजी कर ले, लेकिन एक बात राधे श्याम याद रखना कि तेरे कर्म जो होते हैं ना, तेरे कर्म, वो तेरे पीछे रहेंगे ही रहेंगे, वो तुझे माफ़ नहीं करेंगे। तूने जो कर्म किए हैं ना, वो कर्म तुझे नहीं छोड़ने वाले हैं बेटा। और सुनो बड़वों,
इसके चमचे तुमको भी नहीं छोड़ने वाले हैं, तुम भी इसके साथ पीसे जाओगे एक दिन, तुम देख लेना, याद रखोगे मेरी बातों को, तुम भी पीसने वाले हो इसके साथ। रुक जाओ तुम सोच रहे हो कि ये तुमको निहाल कर देगा, ये तो खुद भी बर्बाद होगा, ये बर्बाद होगा, अभी होगा, इसके बुरे दिन चालू हो चुके हैं और ये तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। थोड़ा इंतज़ार करो। और सभी निवेशक इस कुत्ते की जहाँ पर भी वीडियो देखो ना, वहाँ पर एकदम ओपनली लिखो, लोगों को जगाओ, लोगों को इससे बचाओ। चंदे के नाम पे साला के चंदे के नाम पे लोगों से पैसा लिया और अपनी कमीशन दिए दलालों को, अपने चमचों को, ठीक है। इसीलिए ये चमचे नाच रहे हैं उसके पीछे, इसकी प्लानिंग से चमचों को फ़ायदा होने वाला है। वो जब रोटियां नहीं सीखी तो चमचों की फट गई, अब चमचे उसका सपोर्ट करने के लिए आपसे मदद मांग रहे हैं। कोई आपको 1 रुपया भी अगर नहीं मिल रहा है तो आपको समझना चाहिए 7 साल से कि हम इसका सपोर्ट क्यों करें। आप सभी को देख चुके हो यहाँ पर कि किसने आपको किस तरह से चूतिया बनाया है, किसने आपका पैसा किस तरीके से लूटा है। फिर भी अगर आप एक भी पैसा किसी सूअर को देते हो तो यह आपकी बेवकूफ़ी होगी। आप किसी लालच में आते हो तो यह आपकी बेवकूफ़ी होगी। आप किसी के झांसे में आते हो तो ये निवेशकों आपकी बेवकूफ़ी होगी। सोच समझकर अपने पैसे का यूज़ करें और सोच समझकर किसी हरामजादे का साथ दें। सुन लीजिए, ये हरामजादे जब आश्रम में वीडियो बना रहे थे राधे श्याम के साथ में बैठ के, जब सब कुछ इनका सही चल रहा था, तब तो आपकी याद नहीं आई थी इनको, हैं? तब तो इनको याद नहीं आई थी। आज कुत्ते के ऊपर में, राधे श्याम के ऊपर में जब पहाड़ टूट गया, लोग उसको जान चुके, लोग उनको जब करने नहीं दे रहे हैं काम, जब उसकी जो मानसिकता है उसको पास होने नहीं दे रहे हैं, समझ चुके हैं लोग कि ये 1 नंबर का पाखंडी है, धोखेबाज आदमी है, उसके पीछे जब लोग लग गए हैं, तो अब ये उसकी छवि को बनाने के लिए वापस आपसे हेल्प मांग रहे हैं, आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं। पता है क्या आप लोगों को ये हो रहा है गेम यहाँ पर? तो आप लोगों को पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पैसा तो आप लोगों का नहीं आने का है, ये तो कन्फर्म है। वो कोर्ट कचहरी का मामला है, वो कोर्ट से ही निकलेगा, किसी का बाप नहीं निकाल सकता। आपको अगर कोई भूल भी रहा है ना, तो वो सूअर सिर्फ अपने रोटियाँ सेकने के लिए कर रहा है काम, ठीक है, ये तो भूल जाओ आप। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जब आपको जिस आदमी ने बर्बाद कर दिया, आपको तबाह कर दिया, आपके घर परिवार छुड़वा दिए हैं, ना जाने कितनी माताओं बहनों का घर लुटवा दिया, सोने चांदी बिक्री करवा दिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया, रोड पे ले आया ये, तो आप कम से कम इसको बर्बाद करने के लिए इतना तो काम कर सकते हो। इसके जितने वीडियोस कहीं भी आपको दिखते हैं, उस पर सूअर को गाली दो, पाखंडी बोलो, और उसके साथ साथ जो भी वायरल कर रहा हो उसको इसकी सच्चाई बताओ और लोगों तक जागरूक करो कि ये पाखंडी को यहाँ पर हमारे हिंदू धर्म को, ये हमारे सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए आया है, ये अपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए आया है। इसका अगर जानकारी आपको चाहिए हो तो यूट्यूब में फ्यूचर मेकर लिख कर राधे श्याम सर्च करो। इसने किस किस तरह से हम लोगों को चूतिया बनाया, लाखों लोगों की ज़िंदगी ख़राब की, किस तरीके से 7 पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देने की बात की थी। पानी की जो जल होता है हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है उसका, उसको हाथ में लेकर कसम खा के ये बोला था कि इस पानी की शपथ लेकर बोलता हूँ कि मैं कहीं नहीं भागूंगा। अरे कुत्ते के बच्चे, शर्म आनी चाहिए साले तेरे को, बेशरम आदमी, साले जानवर, और तू ज्ञान पेल रहा है? शर्म नहीं आ रही तुझे? किस मुँह से ज्ञान देगा रे? पब्लिक को चूतिया समझाया क्या? हैं? बन के दिखा बाबा तू, साले सारे धर्म के लोग मारेंगे तुझे पटक पटक के, कुत्ते के बच्चे, और तेरे चमचों को भी मारेंगे साला, सब मार खाने लाएंगे साले बेशरम लोग, जानवर लोग। इंसानियत मर चुकी सालों की। हर एक वीडियो में आप लोग लिखिए, हर एक वीडियो के अंदर इसकी साले की, ठीक है, इसके चमचे, इसका प्रमोशन करना, वहीं पर जाके लिखिए एकदम बेझिझक, और शेयर कीजिए उस वीडियो को। जो राधे श्याम के खिलाफ वीडियो बन रही है, अशोक विश्नोई समाज जो वीडियो बना रहा है राधे श्याम के खिलाफ, जो न्यूज़ में आप लोग देख रहे हो, कहीं भी आपको मिल रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वायरल करें अपने फेसबुक चैनल पे, अपने व्हाट्सअप में, जहाँ भी आप अवेलेबल हो सोशल मीडिया पे, उसको ज़रूर शेयर करें। लोगों तक इस सूअर की असलियत जाननी, पहुँचानी बहुत ज़रूरी है। आप लोग पहुँचाएँ इसकी वीडियो को। इसको हम पनपने नहीं दे सकते, इसको हम हमारा धर्म को बर्बाद करने नहीं दे सकते, हमारे हिंदू धर्म के साथ खेलने नहीं दे सकते। एक बात जान लो, इस सूअर को इसकी औकात बतानी है। इसको जिस तरह इसने हमें बर्बाद किया है, उसी तरह इस सूअर के बच्चे को और इसके चमचों को बर्बाद करना है। इसको पनपने नहीं देना इस साले को। सभी लोग वायरल करें इसकी ऑडियो वीडियो को सारी, कहीं भी पब्लिक को सारी जानकारी देनी है इसके बारे में। और इसको चमचों को भी नहीं छोड़ना है, इस सालों को दो गाली सब मिलके, किसी को नहीं छोड़ना है एकदम। पाखंडी साला, चिटिंगबाज आदमी।